आज से 14 दिन के बाद राम मंदिर में रामलला के 9 विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। क्या आपको ये पता है कि नरेंद्र मोदी इस दिव्य अनुष्ठान के मुख्य यजमान नहीं बन पाएंगे? प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ऐसी कई नई जानकारियां सामने आ रही हैं और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो चौंकाने वाली हैं, जैसे कि 8 दिन तक जो मंत्रोच्चारण होंगे, उसके बाद वेद विद्वान का चयन किसने किया है, मुख्य यजमान बनने के लिए क्या क्राइटेरिया था, कौन बनाया क्या, उन्हें कौन कौन से ऐसे अनुष्ठान करने पड़ रहे हैं जो कोई और कर ही नहीं सकता था। बहुत सी ऐसी नई जानकारियां अब सामने आई हैं। आप इस रिपोर्ट में हर जानकारी देखिए। जब ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय हुआ, कांची के शंकराचार्य जी थे, चंपत राय जी थे, संयोजक गणेश्वर शास्त्री जी द्राविड़ थे और यज्ञाचार्य लक्ष्मीकांत जी दीक्षित भी थे। वहाँ पर यह हुआ, इतना बृहद कार्यक्रम है तो पूरे भारतवर्षों से वैदिकों का समावेश होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक संस्कृति में जो चारों वेद हैं, उन चारों वेदों के विद्वान आने चाहिए। तो इस दृष्टि को देखते हुए 121 की संख्या रखी गई, जिसमें हमारे यहाँ पर इस कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा में, संपूर्ण भारतवर्ष से 121 विद्वान आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पराकाष्ठा पर है। सबसे पहले मोक्षदायिनी सरयू की पूजा की जाएगी। कलश में सरयू का जल लेकर गर्भगृह की तरफ लाया जाएगा। उसके बाद यजमान का शुद्धिकरण होगा। जब ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय हुआ, कांची के शंकराचार्य जी थे, चंपत राय जी थे, संयोजक गणेश्वर शास्त्री जी द्राविड़ थे और यज्ञाचार्य लक्ष्मीकांत जी दीक्षित भी थे। वहाँ पर यह हुआ, इतना बृहद कार्यक्रम है तो पूरे भारतवर्षों से वैदिकों का समावेश होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक संस्कृति में जो चारों वेद हैं, उन चारों वेदों के विद्वान आने चाहिए। तो इस दृष्टि को देखते हुए 121 की संख्या रखी गई, जिसमें हमारे यहाँ पर इस कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा में, संपूर्ण भारतवर्ष से 121 विद्वान आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा में यजमानों का शुद्धिकरण बेहद जरूरी है। प्रभु राम की नव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। इसके लिए मुख्य यजमान को कड़े नियम में रहना होगा। 22 जनवरी को 84 सेकंड का मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। शास्त्रानुसार मुख्य यजमान एक दंपत्ति का ही होना जरूरी है। 8 दिन का ब्रह्मचर्य पालन करना होगा। यजमान को 45 सख्त नियम पर चलना होगा, जिसमें रोज स्नान, बाहरी भोजन वर्जित है। अहंकार मत से दूर क्रोध नहीं करना है। मन विचलित करने वाले किसी दृश्य से दूर रहना है। सत्य व्रत का पालन करना होगा, अन्यथा मौन रहना होगा। ब्राह्मण सेवा करनी होगी। नम्रता का व्यवहार करना होगा। दिन में शयन वर्जित होगा। लकड़ी की चौकी पर सोना होगा। रोज दाढ़ी और नख निकालना वर्जित है। वेशभूषा के लिए भी नियम बनाए गए हैं। उसको उनके हिसाब से 7 दिन 8 दिन रहना भी पड़ेगा, जिसकी नियमावली पंडित गणेश्वर शास्त्री जी ने बतलाई है कि सात्विक आहार होगा, हाँ, झूठ नहीं बोलना, हाँ, और भी बहुत से नियम हैं। तो इस तरह से रहना, तो उन नियमों को दिया गया है। उन नियमों से यजमानों को रहना पड़ता है। उसकी शुद्धि करानी पड़ती है। तो उसमें दशविध स्नान कराया जाता है, उनको पंचगव्य से स्नान कराया जाता है। फिर वो होम हवन करेंगे। फिर वो उनका आहार कैसा होगा 7 दिन, वो सबका उनको पालन करा करके उनको अधिकृत किया जाता है कि अब आज से आप इस कार्य को करने के लिए अधिकृत हो। 5 सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में यजमान के रूप में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह को सौभाग्य मिला है। आर.एन. सिंह 14 जनवरी के बाद यहाँ सपत्नीक शामिल होंगे। देखिए, किसी भी कर्मकांड पूजा में एक यजमान होता है, एक पंडित होते हैं, वो पूजा कराते हैं। और उसमें विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमको कहा गया है कि सपत्नीक हमको पूजा पर बैठना है। यही मेन है। तो पूजा, जो कर्मकांड का पूजा होता है, वो करूँगा मैं। और पंडित जी जो भी मंत्र कहेंगे उसका उच्चारण करते हुए जो भी विधान होता है उसको पूरा करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पूजा पद्धति में विधान के साथ काम किया जाता है और उसके बाद ही कोई चीज़ होता है। तो ये 16 जनवरी से ही ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है और 22 तारीख को ये संपन्न होगा। हो सकता है 20 या 21 को मैं पूजा पर किसी दिन प्राण में बैठूँ।
तो एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, आपके लिए एक बड़े गौरव का क्षण भी है। हाँ, इसमें कोई मत नहीं। ये भगवान राम की बहुत कृपा हम पर है कि उन्होंने मुझे अपने जजमान के रूप में आज बुलाया है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत भगवत कृपा के लिए आभारी हूँ भगवान का कि श्री राम ने मुझे इस तरह का समय और मौका दिया है। और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद में काम करते हुए मुझे अपनी भी जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह का काम मिलता है तो ये बहुत ही खुशी की बात है। ये कोई साधारण पूजा नहीं है, कड़े नियम है। हर नियम का पालन करना है। आध्यात्मिकता, पौराणिकता, विधि विधान पहली प्राथमिकता है और आधुनिकता का समावेश इसी के दायरे में करना है। यजमान नियम में रहेंगे तो पुजारी अर्चकों के लिए भी नियम है। 18 जनवरी को गणेश अंबिका पूजन, वरुण पूजन, मातृका पूजन, ब्राह्मण वर्ण और वास्तु पूजन किया जाएगा। प्रथम दिन गणेश पूजन होगा। गणेश पूजन, वरुण पूजन और मातृकाओं का पूजन होता है। ये हर मंगल कार्य में, किसी के घर भी, आपके घर भी, हमारे घर भी, जब कोई मंगल कार्य होता है, विवाह आदि होता है, यज्ञोपवीत होता है, तो उसमें ये जो 5 पूजाएं हैं, पंचांग इसको बोलते हैं, ये आवश्यक है। तो ये कार्य पहले दिन होगा 18 तारीख को, और उसके बाद ब्राह्मणों को वृणीत किया जाए। ये जो ब्राह्मण पूरे भारतवर्ष से पधारे हैं, उनको अधिकृत किया जाएगा कि आज से आप ये कार्य करेंगे, आज से आप ये कार्य करेंगे, आप पारायण करेंगे, आप अपने संहिता का पारायण करेंगे। तो ये सब उस दिन उनको अधिकृत करके उनको वर्ण कर लिया जाएगा, यानी कि उनको बंधन में डाल दिया जाएगा। अब आप हमारे बंधन में हो गए, अब 22 तारीख तक आप कहीं जा नहीं सकते। तो ये कार्य उस दिन होगा, उनको सौंपा जाएगा। और फिर हम लोग मंडप में प्रवेश करेंगे। ये जो मंडप, हवन कुंड का मंडप बना है प्रतिष्ठा के लिए, उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे। 1008 हवन कुंड बनाए गए हैं। इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा के लिए अलग से 9 ग्रह हवन बनाए गए हैं, जहां ये ब्राह्मण विद्वान हर रोज हवन करेंगे। ये जो अपना मंदिर है राम भगवान का, इसके ठीक ईशान्य कोण में ये मंडप बना हुआ है। 2 मंडप बने हैं, एक छोटा मंडप, एक बड़ा मंडप। बड़ा मंडप में 9 कुंड बने हैं। कुंड तो एक कुंड से भी कार्यक्रम हो जाता है, हर जगह इतने कुंड बनते नहीं, लेकिन फिर वहाँ पर सब तय हुआ था विद्वानों के बीच में, इतना बड़ा कार्य है तो बृहद रूप में बढ़िया विशिष्टता से होना चाहिए। तो ये 9 कुंडों का तैयार हो। 9 कुंड अनेक आकृति क्यों है? एक आकृति का कुंड नहीं है, एक ग्रह को दिखाते हुए जी। जो एक चौकोर है जिसको चतुरस्र बोलते हैं, एक पद्म है, कमल के फूल के आकार का कुंड है, एक योनि है, एक अर्धचंद्र है, आधा चंद्रमा होता है, उस तरह का कुंड है। तो ये 9 आकार के 9 कुंड 9 दिशाओं में हैं। तो इनमें उसी दिन 19 तारीख को अग्नि प्रज्वलित होगी। अग्नि मंथन से आपको मालूम ही है, शुद्ध अग्नि प्रकट होगी और उन कुंडों में डाली जाएगी, और फिर हवन का कार्य भी चालू हो जाएगा। 1008 कुंड के बीचों बीच एक विशाल नवग्रह कुंड स्थापित किया गया है। जो मुख्य कुंड होगा, ये उसका निर्माण हुआ है, कमलाकृति में इसको तैयार किया गया है। और इसके चारों तरफ आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये नवग्रह को समर्पित 9 कुंड हैं। ये आयोजन का केंद्र बिंदु है और उम्मीद की जा रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो अयोध्या में यहां भी वो पहुंचेंगे, यहां पर भी वो आहुति देते हुए नजर आएंगे। राम मंदिर बनना राम भक्तों के लिए कितना बड़ा उत्सव है, उसकी विशालता को समझना हो तो इसी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर 1008 शिवलिंग की भी स्थापना हो रही है। 21,000 नाम जापक नेपाल से आ रहे हैं। 9 दिन ये लगातार सीताराम का जाप करेंगे। 1008 शिवलिंग का प्रतिदिन रुद्राभिषेक होगा। कुछ किया नहीं जाएगा। हम 2015 में इसी भूमि पर बहुत बड़ा एक यज्ञ किए थे, जिसमें संकल्प लिया गया था कि 10 वर्ष के अंदर यदि राम मंदिर बन जाता है तो उस समय फिर मैं यज्ञ करूंगा। तो वो मेरा 15 का संकल्प है, जिसमें बड़े बड़े महारथी अशोक सिंघल जी इत्यादि सब लोग थे और सब लोग साथ संकल्प लिए।